हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आजकल यूट्यूब पे काफ़ी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं और उसमें से एक लेटेस्ट आई है नेहा और सचिन की, जिसके बारे में मुझे दोनों यूट्यूबर्स के बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं पता, पर मैंने जितना सुना है मुझे एक ही बात समझ में आती है कि यार लेडीज़ को कुछ भी बोलने के पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए उनके बारे में, उनकी फैमिली के बारे में। और जब नेहा लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है पिछली यादों को भुला करके, तो उस समय इस कंट्रोवर्सी को लाने की क्या ज़रूरत थी। और यूट्यूबर्स का क्या है, जो भी कंट्रोवर्सी हॉट हो, जिससे ज़्यादा व्यूज़ मिलने लगे, उस कंट्रोवर्सी को पकड़ के आधी अधूरी नॉलेज के साथ कुछ भी बात करने लगते हैं। मुझे तो बार बार याद आता है कि एक भाई ने एक बहन की कितनी प्रेम से एंगेजमेंट में सारी तैयारी करी। बहुत ही ज़्यादा प्रेम देखता है नेहा और उनके ब्रदर के बीच में। तो अगर कुछ ऐसा है भी तो उसको यार अब जाने दो, अब लेट गो कर दो और नेहा को लाइफ में आगे मूव करने की अपॉर्चुनिटी दो, क्योंकि आप पीछे पकड़ के किसी को धकेल रहे हो। और एक कंट्रोवर्सी बहुत बढ़िया मौका होता है लोगों के लिए उसके बारे में बात करने के लिए। और यूट्यूब पे तो ये एक धंधा बन चुका है कि इसकी कंट्रोवर्सी, उसकी कंट्रोवर्सी। मैं तो सभी को ये राय दूंगी यार, ये भाई बहन के ऐसे बनाए हुए रिश्ते, जब आपके अपने भाई हैं तो आपको इस तरह के भाइयों की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्यों इस तरह के रिश्ते बनाते हो, वो आपको कभी भी धोखा दे के जा सकते हैं। किसी के मन में आपके लिए क्या है और वो क्यों सही सोचे, ये तो उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों से संभल के चलना चाहिए। एटलीस्ट मैं तो बहुत संभल के चलती हूँ इन चीज़ों को। और मुझे सबसे बुरा लगा है, वॉज सो हैप्पी फॉर नेहा। मैंने इनके इंगेजमेंट के वीडियोस देखे थे। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा इनको फॉलो नहीं करती हूँ, बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं देखती हूँ, पर मैं जो भी बात कर रही हूँ वो इसी पॉइंट पे बात कर रही हूँ। पहली चीज़ तो मैं लेडीज़ की बदनामी मुझे थोड़ी सही नहीं लगती, क्योंकि उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है किधर जाके वो मुंह छुपाएं, कहाँ दिखाएं, और एक भाई को अपनी बहन के लिए वो क्या जवाब दे। ये बहुत ही मुश्किल घड़ी हो जाती है। तो मैं ऐसा नहीं कहती कि कौन गलत है कौन सही है यार। सोशल मीडिया का मुझे तो कुछ पता नहीं चलता। लोग घड़ी घड़ी आकर के जो है वो रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। पहली चीज़ तो किसी की रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड करना बहुत गलत बात है। ये आपके पर्सनल मोमेंट्स होते हैं जब आप किसी से बात कर रहे हैं। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा ये लेसन है, बहुत बड़ा ये लेसन है। जब भी मैं किसी स्ट्रेंजर से बात कर रही हूँ, भाई मैं क्या बात कर रही हूँ, मुझे सोच समझ के बात करना है, क्योंकि मेरी बात का मतलब कुछ और हो और वो कुछ और रिकॉर्ड करके उसका कल को फ़ायदा उठाए। ब्लैकमेलिंग, ये एक तरह से सोशल मीडिया की ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई है कि भाई मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरे पास ये है। अरे कोई आदमी नॉर्मल तरीके से भी बात कर रहा होगा। तो मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई यहाँ पे, कितने सालों से ये कहानी चुप क्यों थी। सडनली नेहा जब लाइफ में आगे मूव ऑन कर रही थी तब इस कहानी को क्यों खोला गया। और देखो, मैं तो लेडी हूँ, तो मैं एक लेडी की मनस्थिति समझ के चलती हूँ। आशीष की डेथ के बाद नेहा की क्या मनस्थिति चल रही थी, कितना बड़ा ट्रॉमा था उसके लिए, वो अपने हस्बैंड से कितनी ज़्यादा जुड़ी हुई थी, ये हम सब जानते हैं। और इस ट्रॉमा से निकलने के लिए उसने, हो सकता है सचिन को एक ब्रदर की तरह सपोर्ट सिस्टम लिया हो। कई बार आप किसी से इमोशनली भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसके पीछे हमेशा कोई गंदगी ही नहीं छुपी रहती। और मैं किसी भी चीज़ को इतने गंदे लेवल तक जाके सोचना, या जिस तरह से यूट्यूब पे लोग बात कर रहे हैं उस तरह से बात करना बड़ा गलत बात है। और जीवन की इस रस्साकशी से नेहा कैसे मुक्त होगी, मनीषा के लिए भी बड़ी टफ घड़ी है। ये दो लेडीज़ की
कैसे मुश्किलें हल होंगी।